ठीक। ये अपना क्वेश्चन है भाई जेईई मेन 2020 का। ब्लॉक्स ऑफ मासेस m 2m 4m 8m आर अरेंज्ड इन अ लाइन ऑन फ्रिक्शनलेस फ्लोर। ठीक, चार ब्लॉक्स हैं m 2m 4m और 8m are arranged in a line on a frictionless floor. Another block M moving with speed v. Another block M, एक दूसरा block M moving with speed v along the same line collides with mass M in perfectly inelastic manner. All subsequent collisions are perfectly inelastic. यहाँ M से टकराएगा, दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। इसके बाद दोनों मिलके आगे बढ़ेंगे, इससे ज्वाइन हो जाएंगे, दोनों मिलके आगे बढ़ेंगे, इससे ज्वाइन हो जाएंगे, दोनों मिलके आगे बढ़ेंगे, इससे ज्वाइन हो जाएंगे। आखिरी में अपने पास एक बड़ा ब्लॉक होगा जिसका मास टोटल कितना हो जाएगा 8m + 4m 12m 12 + 2 14 14 + 1 15 15 + 1 16m का एक बड़ा ब्लॉक होगा जिसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी v डैश। ठीक, all collisions are inelastic, all collisions. ठीक, but we know that for all type of collision, for all types of collisions, momentum is कंजर्व। सभी प्रकार के कोलिजन में जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व। ठीक, तो अपन क्या लिख सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इससे क्या होगा, अपने को फाइनल सिस्टम की स्पीड मिल जाएगी। ठीक, निकाल लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया m इंटू वी, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया 16m इंटू वी डैश। m से m क्या हो गया कैंसल, तो v डैश का वैल्यू क्या आया v/16 मीटर पर सेकंड। मतलब फाइनल जो स्पीड है सिस्टम की वो कितनी है v/16 मीटर पर सेकंड। बाय द टाइम द लास्ट ब्लॉक ऑफ 8m स्टार्ट्स मूविंग द टोटल एनर्जी लॉस, यहां तक आ रहे हैं सारे कोलिजन इन इलास्टिक है तो शेप चेंज में एनर्जी लॉस होगा। ठीक, एनर्जी लॉस इज p% ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी। ओरिजिनल एनर्जी का p% एनर्जी लॉस हो गई। तो हम लोग को ये अपने को पता करना है कि एनर्जी लॉस कितना था। ठीक, और किस में पता करना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज एनर्जी लॉस, कभी भी अपने को एनर्जी में चेंज निकालना हो परसेंटेज में तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी अपॉन इनिशियल एनर्जी इनटू क्या 100। तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ, कितना मास चल रहा है 16m इंटू वेलोसिटी कितनी हो गई है v डैश का स्क्वायर, माइनस इनिशियली जब चल रहा था तो एक ही ब्लॉक मोशन में था, हाफ m, कितनी वेलोसिटी चल रहा था v स्क्वायर, अपॉन इनिशियल एनर्जी फिर से हाफ m v स्क्वायर इंटू क्या 100। v डैश का वैल्यू डाल देते हैं हाफ इंटू 16m, v डैश का वैल्यू क्या v/16 का स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर अपॉन हाफ m v स्क्वायर इंटू क्या 100। ठीक, हाफ इंटू 16m v स्क्वायर/16 स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर अपॉन हाफ m v स्क्वायर इंटू क्या 100। हाफ m v स्क्वायर को दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, तो हाफ m v स्क्वायर को दोनों में से कॉमन कर लिए तो बचा क्या 16/16 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हाफ m v स्क्वायर इंटू क्या 100। हाफ m v स्क्वायर क्या हो गया कैंसल,
16/16 भी क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा 1/16 माइनस 1 इंटू 100 जाएगा 1 माइनस 16/16 इंटू क्या 100, तो -15/16 इंटू क्या 100, 4 4 जा 4 25 जा 25 इंटू 15 क्या हो जाएगा -375/4। ठीक, 375/4 ये कितना आएगा -93.75%, 93.75%। ठीक, तो इसमें आंसर कौन सा लग जाएगा, कौन सा लगा है 94, ऑलमोस्ट -94%। ठीक, ठीक समझ में आया ना। पहले क्या यूज किए, मोमेंटम कंजर्वेशन, उसके बाद एनर्जी लॉस के लिए क्या, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी अपॉन इनिशियल एनर्जी इनटू 100, ये कैलकुलेशन हमें। ठीक है, आराम आराम से देखना, समझ में आएगा।